उमेश पटेल जी, आपके स्वागत के लिए संचालक संस्कृति और स्वागत की कड़ी जारी है और इसके साथ ही हम स्वागत उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया जी को। डॉक्टर शिव डहरिया जी, स्वागत उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ में तारी की। हिंदी में बोलो, छत्तीसगढ़ी में आए, छत्तीसगढ़ी में। हमारे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पे ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऐसे अच्छा आयोजन हुए। ओकर मुख्य अतिथि हमारे नेता, हमारे सियान, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के भी प्रभारी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अभी बिहार के प्रभारी है आदरणीय भक्त चरण दास जी, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते। हमारे मंत्रिमंडल के हमारे सबो सम्मानित हमारे मंत्रीमंडल आदरणीय भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, भैया मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय अनिलिया भेड़िया जी, भाई कवासी लखमा जी, भाई अमरजीत बघेल जी, डॉक्टर प्रेम साय जी, हमारे सबो सम्मानित सांसद मन, विधायक मन, निगम मंडल के सम्मानित अध्यक्ष मन और हमारे छत्तीसगढ़ के सबो जिला ला दूर दराज से आए हमारे सबो साथी मन। आप जाना तो जब से हमारे छत्तीसगढ़ में भाई भूपेश बघेल जी नेतृत्व संभाले 3.25 साल हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में, हर विधा में, पूरा देश में और विश्व तकों में नया कीर्तिमान स्थापित करते। ट्राइबल डांस फेस्टिवल के आयोजन जो हुए पिछले समय हो रही से, लेकिन कोरोना के समय नहीं हो पा रही से, इस साल आयोजित करेंगे। ये आयोजन में हमारे 7 देश के विभिन्न प्रतिभागी मन, पूरा हमारे देश के सबो राज्य के प्रतिभागी, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिभागी मन आए हैं और ऐसे अच्छा आयोजन जो होते वो कर लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करतन। ऐसे सम्मान हमारे सबो समाज ला, हमारे आदिवासी भाई मल्ला और हमारे छत्तीसगढ़ के सर्व समाज ला जो सम्मान दिलाए के काम भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुए है, वो पूरा देश में अद्वितीय है। चाहे वो किसान के मामला में हो, चाहे युवा मन के, महिला मन के मामला में, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के व्यापारी मन के मामला में होए, सबो आज हमारे प्रदेश में खुशहाल है। ओकर अलावा भगवान राम के काम ला भी आगे बढ़ाए के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते। हमारे प्रदेश में जनता खुश है। हमारे प्रदेश में भगवान राम के काम होते, राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनते और माता कौशल्या के नगरी हमारे चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के भव्य निर्माण होते, और प्रथम चरण के उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी करे। तो ऐसे काम हमारे जो छत्तीसगढ़ के निर्माण करैया जो नेता मन रहे, यही सपना देखत रही से छत्तीसगढ़ के विकास हमारे छत्तीसगढ़िया मन के माध्यम से होए और छत्तीसगढ़ हमारे देश में अलग कीर्तिमान स्थापित करे। तो वही काम ला आज भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करते और आज यही सपना जो देखे रही ने कि छत्तीसगढ़ में राम राज होए, तो वही राम राज की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में होए। ओकर लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ला, ओकर साथी मला सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जते एक आज आयोजन में आप सब आए हो, हमारे संस्कृति मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी और सबो साथी मन मिल के जो अच्छा काम करे ओकर लिए मैं बहुत बहुत मतलब बधाई और शुभकामना देता हूं। और आने वाला दिवाली त्योहार के भी आप सब लोग बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। आप सबके स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
आपके बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। आपके सराहना हमार मार्ग प्रशस्त करी और यह बहुत ही अनूठा और सुंदर सुघर आयोजन जेना न सिर्फ प्रदेश भर में देश भर में बल्कि विश्व स्तरीय कीर्तिमान रचे है। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 और इसके साथ ही आज के इस समारोह के माननीय अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री अमरजीत भगत जी। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन बेला में उपस्थित सभी हमार अतिथि मन, आज के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमार छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और अभिमान, जहर छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला, यहाँ के आदिवासी संस्कृति ला देश और विदेश में स्थापित करे बर, पहचान दिलाए बर ये प्रकार के आयोजन कराए है। जोरदार उनका ताली बजा के सब जन स्वागत कराओ। हमार आज ये कार्यक्रम के अध्यक्षता करत हैं हमार पड़ोस के माननीय हमार एआईसीसी के महामंत्री और बिहार जैसे प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय भक्त चरण दास जी महंत, उनका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत कराओ। आज हमार ये मंच में हमारे बीच में उपस्थित हैं पर्यटन मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, संसदीय कार्य मंत्री और सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री आदरणीय बड़े भैया रविंद्र चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय हमार छत्तीसगढ़ के जोरदार और बस्तर टाइगर जिला में छत्तीसगढ़ के लालू यादव भी बोल सकत हन, भाई कवासी लकमा जी, जोरदार ताली उली बजाओ। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भाई शिव कुमार डहरिया जी, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, भाई विकास उपाध्याय जी, भाई कुंवर सिंह निषाद जी, भाई द्वारिकाधीश यादव जी, सत्यनारायण, भाई कुलदीप जुनेजा जी, अनीता शर्मा जी, एजाज देवर जी, महापौर रायपुर, भाई सांसद बस्तर से दीपक बैद जी, श्रीमती फूलोनी तीन राम जी सांसद महोदया और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी, हमारे साथी विधायिका श्रीमती संगीता सिन्हा जी, उत्तरी जांगड़े जी, विनोद चंद्राकर जी, गुरुप्रीत सिंह बाबरा जी, अटल श्रीवास्तव जी, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, विधायक चंद्रदेव राय जी, शिशुपाल सोरी जी, भाई गिरीश देवांगन जी, सन्नी जी, गुलाब कमरो जी, यूडी मीन जी, श्रीमती ममता चंद्राकर जी, पुरुषोत्तम कंवर जी, आशीष छाबड़ा जी, मुनेश्वर बघेल जी, किरणबाई नायक जी और सभी हमारे विधायक साथी मन, मंडल आयोग के सबो पदाधिकारी मन, ए प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया चीफ सेक्रेटरी जी और पूरा टीम, हमारे संस्कृति विभाग के सेक्रेटरी और संचालक, पूरा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सब प्रेस के साथी, सब जनला बहुत बहुत बधाई, सब जनला बहुत बहुत आभार। ये कार्यक्रम मल्ला आप मना करके सफल बनाए हो। आज छत्तीसगढ़ का भूया में
पूरा देश और दुनिया के लोग आइन और यहाँ के संस्कृति से रूबरू होइन है। ये सब का पूरा श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला देना चाहता हूं। ये आप मन के आदिवासी मन के प्रति प्रेम है, ये आपका आदिवासी मन के प्रति लगाव है, वो मन के संस्कृति ला इतना मान देना, सम्मान देना। वैसे तो आप छत्तीसगढ़ के, मैं अपन भाषण में कह चुके हूं कि आप मान हो, अभिमान हो, स्वाभिमान हो। यहाँ के तीज ला, यहाँ के त्योहार ला, यहाँ के हमार जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ला, ओला नया ऊंचाई दे बर आप मन जो काम करत हो वो तारीफे काबिल है। मैं चूंकि संस्कृति विभाग के माध्यम से आयोजन है तो मैं एक समापन भाषण के अवसर पर आप सब जन ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन की बेला है। देश और विदेश से आए हुए अनगिनत कलाकारों को थिरकते हुए पांव और लोक परंपरा की खुशबू से रचे बसे लोक कला की इस खूबसूरत विदाई की बेला है। पिछले 3 दिनों से हम सब अलग अलग क्षेत्र की लोक कला के जीवन स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। अनेक प्रकार की कला व संस्कृति को महसूस कर रहे हैं। रंग बिरंगी लोक कलाएं हमारी आंखों से होकर हमारे दिल में उतर चुकी है। इतनी सारी लोक कलाओं को एक मंच पर देखकर हमारा मन आनंदित और रोमांचित है। ऐसे ही किसी खूबसूरत पल को देखकर कोई शायर ने बोल उठा होगा कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर आपको बुरा ना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर आपको बुरा ना लगे। यूरोप के एक विद्वान ने, विक्टर कुजे कहते हैं कि कला का उद्देश्य किसी नैतिक या धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है, बल्कि स्वयं अपने पूर्णता की तलाश है। एक अंग्रेज विद्वान के अनुसार इस प्रकार की टिप्पणी बहुत महत्व रखता है। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति की कला ही, मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही कला है। छत्तीसगढ़ के कवि भी कहते हैं कि मुसवा निकला थे बिल्ले, मुसवा निकला थे बिल्ले और कला निकल थे दिल ले। तो कुल मिलाकर के यह साफ है कि कला दिमाग से नहीं, दिल का विषय है, आत्मा का विषय है। उजाला चांद का रहने दे, ये चिराग मत लगा, ये दिल का मामला है, तू दिमाग मत लगा। साथियों, यह हमने जितनी भी लोक कलाओं को देखा है, सबकी भाषा अलग थी, सबके परिधान अलग थे, संगीत अलग था, परंतु मूल में एक ही संदेश था, प्रेम और सद्भावना का और भाईचारा का। अंत में यही कहना चाहता हूं कि खूबसूरत स्मृति अपने साथ लेकर के जाइए। जीवन की आपाधापी में जब आप परेशान होंगे तो यही स्मृति आपको सुकून देगी। जीवन में जब भी परेशानी महसूस होने लगे तो कला की छांव में आ जाना, आपको राहत महसूस होगी और जीने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। समापन की बेला में देश के अन्य प्रांतों से, विदेश से आए तमाम लोक कला के कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके आभार मानता हूं कि दूर दूर से यहां आकर अपनी कला से हम सबको रूबरू कराया। यहां बिताया हुआ एक एक पल अपने मानस पटल में रहेगा और जब भी आप गीत गुनगुनाइएगा तो उसकी गहराई में छत्तीसगढ़ वासियों को पाइएगा। हमेशा हमारे साथ रहेगा ये पल। इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का अभिनंदन। इस आयोजन को खूबसूरत बनाने के लिए यहां उपस्थित एक एक दर्शक को बधाई कि आपने इन लोक कलाकारों का उत्साह बढ़ाया है। इसी के साथ अपनी वाणी को भी विराम देने से पहले हमारे जो विदेश से
मेहमान आए हैं। श्रीमती गेत ओकेला युगांडा से और यूसुफ चौधरी जी कबीरू नाइजीरिया से